जूती पे रखे है, कुत्ता है तू मेरा, तुझे कुत्ता ही बनाकर रखूंगी, समझ आया? इसलिए तो बोला कि होटल चल लो, वहाँ पे सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और कोई होगा नहीं। यार देखिए, जब तुम्हें यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो क्या बोल? ये तुम्हारा पीछा करता है? अरे पति हूँ मैं इसका। और ये बोला तुम अरे सो कॉल पति हो, नाम के हो, कुछ हो नहीं। मैं क्लियर कर दूं कि मैं होटल चलूंगा, हमारा सब कुछ बाद में ये दिक्कत दे, तो ये सब चीजें पहले ये दिक्कत दे ही नहीं सकता। बोलते रहो कुत्ता है मेरा, इसको मैं बोलूंगी ना उठ तो उठेगा, बोलूंगी बैठ तो बैठे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं राहुल वर्मा, जैसे आप जानते हो। तो दोस्तों देख लो, ये एक पति है, पति एक पीड़ित, आपने पत्नी पीड़ित सुना होगा, पति पीड़ित अपनी वाइफ से इतना परेशान कि मैं क्या बताऊं। बंदा बोल रहा है मैं जीना ही नहीं चाहता। इसी से पूछते हैं, भाई साहब देखो आप आए हो हेल्प के लिए, आप मुझे पहले अपना नाम बताओ। नाम क्या है आपका? भैया मेरा नाम रोहन है भैया। तो रोहन देखो, दिक्कत जो आई है वो दिक्कत बताओ। देखो मैंने कैमरा लगा दिया, अब मुझे सारी दिक्कत सुननी है, जिसके लिए एक अच्छी खासी आपने शादी वाली लाइफ का आपको हेल्प कर लिया है। मुझे वो सारी बातें सुननी जिसके लिए आप परेशान होगा, मेरे पास आए हो। सारी चीज़ें बताओ, शुरू से बताता हूँ भैया। शुरू से मुझे सुनना, सारी चीज़ें बताओ। भैया मेरे को क्लब वगैरह जाने का मतलब शौक हो, ठीक है, शौकीन हो, ठीक है। वहाँ पे भैया जो जिसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं, वो भैया काम करती थी वहाँ पर। आपकी वाइफ? जी भैया ठीक है। काम करती थी, तो मतलब धीरे धीरे एक ही क्लब में मतलब आना जाना लगे रहा। उससे बातचीत शुरू हुई, मतलब वो मतलब गरीब घर की भी थी थोड़ी, तो मैंने सोचा भाई अब शादी वगैरह कर लेता हूँ, इसकी भी हेल्प हो जाएगी और इसकी मम्मी वगैरह की भी हेल्प कर दूंगा जो भी मेरे से बनेगा। तो मैंने भैया शादी करी। तो भैया रीज़न अब ये फंस रहा है कि शादी के बाद जो इज्जत मिलनी चाहिए ना पति को, हाँ, पति तो छोड़ो, कुत्ता बना के छोड़ दिया भैया उसने मेरे को। कुत्ता बना दिया? कुत्ता तुमने जैसे बोला उसकी मम्मी भी मिली हुई इस चीज़ में? हाँ, उसकी मम्मी ही मिली पड़ी है। कुत्ता बना दिया भैया। वो बोलती उठने को तो उठता हो, बैठने को तो बैठता हो। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं तेरे को मारूंगा, मतलब गुस्सा भी कर, बोलती है मैं दहेज का केस ठोक दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, प्लान ठीक है, मतलब एक का 3 लाख। और शादी को टाइम कितना हुआ आपके? तकरीबन भैया 9 महीने के लमसम में हुआ है। 9 महीने में ये सब हो गया है? ये सब हो गया, ठीक है। और जो तुम अब देखो, ये चीज़ मैं पता है बोलो, देखो कैमरा लगा, सारी चीज़ें बोलनी पड़ेगी। तुमने बोला था तुम्हारी वाइफ के बाहर अफेयर भी है? हाँ, मेरे वाइफ के बाहर अफेयर है भैया। रात भर भैया घूमते हुए, शॉर्ट्स कपड़े पहनते हुए, छोटे छोटे। तो तुमने इसलिए हस्बैंड वाइफ से बात नहीं करी कि आपने ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने करी। बोलती है तुम पति हो, पति जैसा ही रहो, वरना अगर घर का नौकर बनाना चाहो तो बन भी जाओगे तुम। ऐसे ऐसा भैया इल्ज़ाम लगाती है मेरे ऊपर वो। भाई सुन रहे हो आप? देख भाई, तूने जैसे बताया था, मैंने तेरी वाइफ को रात भर भैया गायब रहती है। कोई बाइक लेकर आता है भैया, उसके साथ आते हैं, मतलब रोज नए। तुम्हें सबूत चाहिए, सीधी बात, ठीक है? सबूत चाहिए, ठीक है। देखो भाई, तुम्हारी वाइफ से मैंने बात करी, तुम्हारी वाइफ आज यहाँ, और लिटरली मैं बताऊँ, तुम्हारी वाइफ ने एक बार भी जिक्र नहीं किया बात करते कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, आपने बुलाया? मैंने बात करी, तुमने बोला मुझे सबूत चाहिए। मैं भी देख तुम्हारी वाइफ सच में ऐसी है कि या नहीं है, कि या तुम ऐसे सोच रहे हो? नहीं, ठीक है, लॉयल्टी टेस्ट तुम्हें करना है मेरे हिसाब से तो है भैया वो। देखो तुम सबूत चाहिए, तुम्हें सबूत मैंने कैमरा आगे लगा रखा है। अभी तुम्हारी वाइफ थोड़ी देर में आने वाली है, दूध का दूध पानी का पानी सच में हो जाएगा। आप जाओ कैमरे के पीछे, आपको पता लग जाएगा, वो बता देगा कब आपको एंट्री करना है। उसके बाद आप खुद बात करो वाइफ से। देखो सबूत होगा तभी आप वाइफ से अपनी बात कर पाओगे, नहीं तो बात नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो गाइस आने दो इनकी वाइफ को। भाई बहुत परेशान है, हेल्प तो करनी पड़ेगी यार, कोई मदद के लिए आया। आने दो इनकी वाइफ को, उसके बाद देखो सच क्या झूठ क्या। वेट एंड वॉच। A few moments later. और मैडम? हाय। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। यार कितना वेट करवा दिया तुमने तो मुझे यार। अरे वो कुछ काम हो गया, पहली बार मुलाकात में इतना वेट करवाओगे तुम मुझे? इशू हो गया था, काम था इस इशू वजह होगा? से। और ये कैसे चोट कैसे खा के आई हो? अरे कुछ नहीं, गिर गई थी पी के गिर गया था क्या कहीं पे? नहीं, गिर गई थी, चोट लग गई इसमें। और बताओ क्या मिलना चाहते थे, क्यों मिलना चाहते थे आप मेरे से? क्यों मिलने में बुराई थी क्या? बुराई तो नहीं है, बट अच्छाई तो बताओ, अच्छाई क्या, क्यों मिलने आए थे? अब इंसान को अगर मैं बात कर रही हूँ तो मिलना तो पड़ेगा ना उससे। हाँ मिलना तो पड़ेगा, बट क्यों मिलेंगे ये बताओ ना, क्यों मिलना क्यों चाहते थे मेरे से? यार ये जंगल वंगल मुझे अजीब सा लग रहा है मिलने के लिए भी। पार्क और ये है। कपड़े कैसे पहन गई? ये कहाँ जा रही हो? कल क्लब लब जाना है क्या? नहीं, क्लब नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी, फिर मिलेंगे, फिर घूमने के लिए चलते हैं। घूमने के लिए? बात तो ऐसी तो हुई नहीं हमारी कुछ भी। तो अब बन जाएगी ना, प्लान तो एकदम से बनता है। अरे यार देखो, पहली मीटिंग में बंदा बात करता है, अपने बारे में बताता है, तुम तो सीधे हॉट कपड़े पहन के आगे चलो चलते हैं घूमने। कहाँ घूमने चले? नहीं, अभी यहाँ पे बैठो, बात करते हैं, फिर उसका देखते हैं आगे चलते हैं। तुम सच में ऐसी जैसे बात कर रहे हो ऐसी हो, या मुझे ऐसा लग रहा है तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो बात करने का मेरे से? नहीं, सच में ऐसी हो? हाँ। अच्छा ठीक है, तो कहाँ चले बताओ घूमने? घूमने कहाँ चले यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी तो हो रही है, फिर कहाँ चले? होटल चले? होटल? हाँ। तुम मुझे जानती हो होटल चलने के लिए बोल रही हो? बैठेंगे बस, उसका क्या है, थोड़ी बहुत बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर वापस होटल बात करने जाते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या दिक्कत है?
ऐसे कपड़े मुझे लग गए तुम मेरा कुछ फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहती मेरा तुम? तुम्हारा मैं फायदा उठा, लड़की मैं हूँ। तो फ़ायदा हो सकता है लड़की फ़ायदा उठाने, आज की लड़कियाँ, दिल्ली की लड़कियाँ बहुत तेज़ है, फ़ायदा उठा लेती है 2 मिनट में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। तो टेंशन ना लूँ मैं? हाँ तो फ़ायदा क्या फिर जाने का? जब टेंशन ही लेना होटल जाऊँगा क्या फिर टेंशन लेना ही नहीं है तो तुम्हें वहाँ जाके पता चलेगा ना। क्या तुमसे सारी बातें मैं यहीं पे बता दूँ? हैवानियत तुमने वहीं जाके दिखानी है मुझे, हैं? वाह रे वाह, सही बात है। बट यार एक चीज़ बताओ, मुझे ना तुम उतनी ठंडी सी लग रही हो काफ़ी। मैं ऐसे गर्लफ्रेंड हॉट सी होती है, बात तो बाद में भी ठंडी सी सब चीज़ें, वहीं तो कुछ तो लगना नहीं चाहिए कि गर्लफ्रेंड हो यार अच्छी सी। अरे तो बोला तो गर्लफ्रेंड हूँ तो सही, मैं कर तुम्हारे लिए। इतनी दूर दूर गर्लफ्रेंड कौन बैठता है यार, इतनी दूर को बैठते हैं? लो अब बोलो। क्या बोलूँ मैं? अब तुम बोलो, तुमने मुझे बुलाया, किस लिए बुलाया, किस लिए बुलाया तो बताओ, किस लिए, किस चीज़ के लिए बुलाया, क्यों बुलाया? और इस जंगल में कौन बुलाता है? बुलाते कहीं अच्छी जगह, ना तुम हो सिर्फ मैं हूँ और कोई ना हो। तो इसलिए तो बोला कि होटल चल लो, वहाँ पे सिर्फ तुम हो मैं हूँ और कोई होगा नहीं। यार देखो, जब तुम्हें यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो क्या बोल सकते हो? नहीं कंफर्ट तो तुम करोगी ना, मैं तो अनकंफर्ट सा हूँ। मैं तो हर लड़की से दूर ही रहता हूँ। अब तुम ऐसी आ रही हो, मैं देखो हाथ भी काँप रहे हैं मुझे तुम्हें देखकर। पहली बार मिल रहा हूँ मैं किसी लड़की से। देख करके ही बस हाथ काँप रहे तुम्हारे। और क्या, और पता नहीं आगे पता नहीं क्या होगा, वहाँ चक्कर वक्कर खा के गिर गया वो बात अलग है। पहली बात तो तुम सिंगल हो? हाँ पक्की बात है? हाँ। फिर सही है कि आजकल लड़कियां ना 2-3 बॉयफ्रेंड अलग से रखती हैं, एक अलग। नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल है फिलहाल तो। क्योंकि मैं जब तुमसे बात कर, तुम्हारी आईडी मैंने एक लड़का देखा था रोहन नाम का। मेरी आईडी में रोहन? हाँ रोहन नाम का, वो काफ़ी हार्ट बेच रहा था, वो बेच रहा हार्ट भेजा था उसने मुझे। तो मुझे वो नहीं पता कौन है कौन नहीं। अब हम होटल जाए, हमारा सब कुछ है, बाद में कुछ और निकल गया तो वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं निकला। वो होगा कोई, पता नहीं कौन है। वैसे भी मिलते ही है स्टॉकर्स, पता है ना। अच्छा, वो बंदा मुझे उसने कमेंट किया और वो बंदा मेरे पास भी आया हुआ है आज यहाँ पे। हैं? हाँ, और वो कुछ और बोल रहा है कि मैं कुछ और लगता हूँ उसका। एक बार मैं बुला लेता हूँ उसको, उसके बाद बात करते हैं। भाई वो रोहन को भेजो, वहाँ से रोहन को भेजो। रोहन को पहले मुझे देखो, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड, हमारा सब कुछ होने के होटल में, देखो मैं तो पता नहीं क्या सपने लेके बैठा हूँ, बट बाद में पता लगे कुछ। आजा भाई आजा, ये है, ये क्या बोलना चाहता है, ये है बंदा। बात करो, तुम कौन है ये? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो उसके साथ? अरे मैं कुछ भी कर रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। आवाज नीचे थोड़ा, ठीक है? हेलो, तमीज में, तू आवाज नीचे मेरे से बात कर, समझ आया? यही करती है इज्जत मेरी। तुम बोल रहे ये तुम्हारा पीछा करता है? अरे पति हूँ मैं इसका। और ये बोला तुम? अरे तो सो कॉल पति हो, नाम के हो, कुछ हो नहीं, ठीक है? हूँ ना मैं। ऐसे पति मेरी जूती पे रखे है, कुत्ता है तू मेरा, और तुझे कुत्ता ही बनाकर रखूंगी, समझ आया? बकवास कर रहा है। बोला था ना भैया, यही करती है। मैडम मैं तुमसे पूछ रहा था किस क्या है, तो मुझे बोले स्टॉक करता है। अरे यार लाइक स्टॉक ही कर रहा है, मैं इरिटेट हो चुकी हूँ इस इंसान से, मुझे नहीं रहना साथ में। अब देख रहे हो स्टॉक करते करते तुम तक पहुंच गया। अब बताओ इसे स्टॉक करना घर के नीड पूरी की मैंने। तमीज में, तेरे घर पे पैसा मैंने दिया, ठीक है? तो इतनी थी तेरे को, इतना बड़ा लेकर मैं गया, और उसके बाद क्या कर रही तू यहाँ दिया तो है? अब है तेरे पे कुछ भिक्का अंगला है ना तू? तो तेरे चक्कर में हुआ था ना मैं। देख भाई, वो बोल रही मैं गर्लफ्रेंड बनूंगी, मेरे साथ होटल में जाएगी और होटल मुझे सब कुछ करने को रेडी। अब बताओ। ले जाओ भैया, मैं छूट ऐसी भी ना मिले मेरे को भैया, अच्छी बात है मेरे को। मैडम देखो मैं क्लियर कर दूं कि मैं होटल चलूंगा, हमारा सब कुछ बाद में ये दिक्कत दे तो ये सब चीजें पहले ये दिक्कत दे ही नहीं सकता। बोलते रहो कुत्ता है मेरे, इसको मैं बोलूंगी ना उठ तो उठेगा, बोलूंगी बैठ तो बैठेगा। तेरा काम ना अपना ना बंद रख करके कर। क्लब के अंदर काम बढ़ाया था, ठीक है? तो क्लब के अंदर जो काम कर रही थी ना, जो दारू पिला रहे थे सबको, वही काम तेरे पे अच्छा लगता था, ठीक है? अच्छा। हाँ, मेरे घर में आके बस गई। अब अपनी माँ को भी ले आई, अपनी माँ को भी लेकर आई है, और दोनों माँ बेटी मिलके जीना आराम करती है मेरे घर वालों। तो तू घर छोड़ के क्यों नहीं चला जाता है? अरे मेरा घर है, स्टॉक करता रहता है। मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँ? तो डिवोर्स दे दे। मैं पहले भी बोल था डिवोर्स दे दो, तू क्या बोलती थी? हाँ तो तेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं ले लूंगी, बात खत्म, डिवोर्स दे निकल। बताओ शादी क्यों करी थी? जब ये तलाक ही लेना, शादी क्यों करी थी तुमने? अरे जब करी थी, अब मैं फंस गई हूँ बस बुरी तरीके से इसके से शादी करके फंस गया। अब कल की डेट में कोई और मिलेगा, वो भी फंस जाएगा, उसको बोलोगे फंस गए शादी करके। है ऐसा कुछ नहीं है, बस इस क्या बोलो इसको, तो कुछ बोलने में मुझे बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। देखो मैं बैठा हूँ, देखो मैं अगर रिलेशन में तुम्हारे साथ, तो मैं सुनना जरूर है। हुआ क्या है, पूरी बात बताओ, पूरी बात सुनिए मेरे को। एक तो मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, ठीक है? गुस्सा आ गया ना तो मैं भूल जाऊंगा तो मेरी। ओ क्या कर लेगा गुस्सा आएगा, चप्पल निकाल के तेरे मुंह पे मार दूंगी। ऐसी बात क्या करे भैया कि गर्ल्स है कहीं भी, और 1 सेकंड नहीं लगेगा, ध्यान रखियो, तेरे पे केस भी करवा दूंगी। यही धमकी देती रहती है भैया मेरे को। अच्छा एक चीज बताओ मैडम, उसने कुछ किया आपके साथ गलत? बोल कैसे रहा है?
मुंह से तो बोल रहा, आप भी मुंह से चप्पल चुप्पल, उसने एक बार भी वर्ड ऐसा बोला चप्पल चुप्पल का है? आप अगर नहीं करना तो पहले शादी नहीं करना चाहिए था। और आप एक चीज़ बताओ, वो बोल रहा है मेरे घर से चले तो घर से चले जाओ, मैं आपको रखने के लिए छोड़ दो इसको, इसके पैसे चाहिए आपको क्या? वो ऑलरेडी मेरे नाम पे ही है तो चाहिए। नाम का रखा है? इसने भैया जबरदस्ती नाम करवा लिया था। मैडम ये रह रहा है मेरे घर में जबरदस्ती, न कि ओए, मैं रह रही हूँ। मेरा घर था, ठीक है? वो था और है, अलग अलग बात होती है, ठीक है? मैडम देखो, पहली बात तो देखो, मैं कोई तुम्हें ना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना मैं तुमसे मिलने, तुम्हारे हस्बैंड ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था क्या पागल कि है? मुझे मेरी पत्नी पे एक लॉयल्टी टेस्ट करना है कि मेरी पत्नी ऐसी है ऐसी है ऐसी है। अब देखो, दूध का दूध सब साफ साफ दिख रहा है, आप ऐसी हो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। अभी आप देखो, फर्स्ट मीटअप में मेरे साथ होटल जाने को तैयार हो, मैं फिर उसके कैरेक्टर को बोलूँ या आपके कैरेक्टर को सही बोलूँ? क्या पागल वागल हो क्या? किस बात का क्या लॉयल्टी टेस्ट चल रहा है यहाँ पे? चल उसे क्या चाहिए सबूत, उसे चाहिए आपसे तलाक, और उसकी जमीन आप सारी करोगी वापस। मैं 1 रुपए वापस नहीं करने क्यों वाली। नहीं करोगी? नहीं एक चीज बताओ, आपने जब पुलिस का डंडा पड़ेगा ना तो तू जाके तुझे जो करना है ना करवा ले जा, मैं नहीं डरती। मैं जाके तेरे पे केस कर दूंगी, तो मेरे से दहेज मांग रहा है और मेरे घर में झूठा जबरदस्ती केस है। कर दोगी तुम? कर दूंगी मैं, लड़कियों में कुछ भी कर सकती हूँ। लड़की कुछ भी? अच्छा। भाई कैमरा सामने बोल, क्या बोल रही है? सुनो एक बार, भाई कैमरा क्या बोला? लड़की हो कुछ भी कर सकती हो, क्या बोला आपने? क्या बोला? क्या क्या बकवास ये लगा के रखा हुआ है यहाँ जूम पर? कर ले भाई, जूम। क्या बोला? सुनो, लड़की हो कुछ भी कर सकती हो, लड़की हो कुछ भी कर सकती हो, लड़की हो कुछ भी कर सकती हो। मैडम आपका यही वर्ड मुझे सुनना था, काफी देर से बैठा हुआ था, सामने लगाया कैमरा, जो आपने यहाँ पे मैं किया बहुत ना प्यार से होटल बोल में। रही हूँ, क्या? ये वीडियो डिलीट कर दे। क्यों? हाँ, अब क्या समझ हुआ? आया? और तेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए देखो क्या मैडम। अच्छा होगा? मेरे लिए तो हर एक चीज बुरा हो रहा। अब क्या छोड़ेगी मेरे लिए? मैं बोल तो रही, बहुत प्यार से बोली, वीडियो डिलीट करवा दे। मैडम वीडियो तो छोड़ो, अभी आपने जो बोला है ना, अब ये केस उल्टा आप पे जाएगा, उसके बाद आपके साथ क्या होगा आपको पता है? अरे यार, आप और आपकी मम्मी दोनों जाएंगे जेल में। जो आप ये करते हो ना उल्टे सीधे काम, ऐसे कपड़े, भाई फोन पे ऐसी ऐसी फोटोज भेजी इस लड़की ने मुझे, होटल जाने को रेडी है। मैं यही सुनना चाहता था, इसके यही वर्ड के लिए बैठा था काफी देर से कि ये बोले कि मैं झूठा केस लगाऊंगी। आपको शर्म आए? लड़की हो कि आप ऐसा काम कर रही हो? हैं मैडम, मुंह ऊपर कर लो, बेशरम हो क्या? देखो मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी सब कुछ वापस कर दूंगी। इसको वो पुलिस तो पुलिस करोगी कराएंगे। करोगी, वो तो होगी। मेरी ना बात सुन, ये जो गेम खेल लिए ना पैसों के चक्कर में, पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद करी होगी भैया। एक काम करो, इसे लो और चलो, इसे ले चलते हैं पुलिस स्टेशन। वीडियो भाई, वीडियो बन गई ना पूरी, उसने वर्ड बोला, वो वर्ड चाहिए, पकड़ो उसके हाथ। इसका तो मैं ले चलो, चलो इसे पकड़ो, ले चलो, चलो अरे नहीं यार, प्लीज। चल चल चल।